इस बार देखिए बुनियादी सवाल वही है कि समाजवादी पार्टी लगातार मुकाबला कर रही है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा करके यहाँ तक पहुँच गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता और देश की जनता में जो माहौल है इस समय वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई चाल चल ले उनका सफाया होना निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी देखिए इनके पास कोई नया नहीं है। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से बिजली महंगी आ रही इस पे बात नहीं होंगे। जो आम लोग हैं उनके इलाज की सुविधा, उनके जीवन की सुरक्षा और जो मूलभूत समस्याएं हैं उन सवालों पर ये बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा पैसा लूट लिया गया। कल मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चल रहा था, जो लोग दूसरों की जांच के लिए कहते थे वो अपनी जांच क्यों नहीं करा रहे? पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस खुदा पड़ा हुआ है, वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे है। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चलने वाला नहीं है, वो भ्रष्टाचार का एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। कांग्रेस के नेता हमारे पास इतने प्रधानमंत्री हैं, सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं और कहीं न कहीं उन्होंने अपने प्रदेश में इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं जो एग्जेम्पलरी काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई काबिलियत में कम नहीं है और कोई न कोई बनेगा। हम लोग तय करेंगे, कोई न कोई बनेगा। इसलिए बीजेपी को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री कौन है। अरे आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है और जो है भी वो कितने असफल हैं बताओ। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर जैसी घटना, सीमाएं असुरक्षित, क्या अंतोगत्वा केवल नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए नफरत नहीं चलेगी। इस देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, मजदूर इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे गई। मणिपुर 90 दिन से चल रहा है, चुनाव सरकार पहले कराने उनकी मर्जी है कब कराएं चुनाव, जब हारने का मन हो तब करा लें चुनाव। मुख्यमंत्री आए तो यही तो सवाल है जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो। ये बीजेपी के लोग धोखा किसको दे रहे हैं बताओ। माँ, बेटी, बहन, किसी की माँ होगी, किसी की बहन है, बेटी है, क्या इस तरीके से आज के समय पर आप निकालोगे इस तरीके से? और मुख्यमंत्री जानते हो, देश की सरकार जानती हो, अगर सरकार कह रही है कि उनकी जानकारी में नहीं है तो इससे बड़ा धोखा भारत सरकार को नहीं दे रही। इससे बड़ा धोखा देश की जनता को कोई नहीं दे सकता। काय की सबसे बड़ी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी हो, सबसे ज्यादा महंगाई दी हो, सबसे ज्यादा अन्याय किया हो और सबसे ज्यादा छोटे छोटे दलों के हाथ पैर जोड़ रही हो। सोचो क्या गाली नहीं दी उन्होंने। अरे भाई सवाल ये भाई तुम जो नाम ले रहे हो पत्रकार साथी, ये बताइए, अब हम आपसे सवाल पूछते हैं। किसी नेता ने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं, उस नेता का नाम क्या है बताओ पत्रकार साथियों, बोलो पत्रकार साथियों। और उस नेता ने ये भी कहा कि सबसे बड़ा प्रदेश का झूठा मुख्यमंत्री कौन है। अरे तुम्हें नहीं कहना है, पत्रकार साथियों कहना है भाई। अब देखिए पत्रकार साथियों, आप भी मौन हो गए, इसलिए मौन हो गए क्योंकि आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। ये जानना चाह रहे हैं 2024 के लिए समाजवादी पार्टी है, ऐसे में वो कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जब चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा ले।
पीएम मोदी ये कोई सवाल नहीं है। बीजेपी की रणनीति है मणिपुर में वैसे और दूसरी समाज को गिराना। मैंने आपसे कहा आरएसएस ने जानबूझ करके नफरत फैलाने का काम किया, बांटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी वोट लेने की राजनीति कर रही है। पश्चिम में तो बहुत ज्यादा बीजेपी कर रही है। कोई बहस मत करो, सब सफाया होने जा रहा बीजेपी। बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों।